हेलो फ्रेंड, हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी की सीरीज़ों में विभिन्न टॉपिकों को कवर कर रहे थे, तो उन्हीं टॉपिकों के आगे हम क्या संधि का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे हम संधि को बहुत सटीक तरीके से, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मतलब हमें क्या है, विकल्प देखकर आसानी से पता चल जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संधि हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो संधि होती क्या है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी है तो विद्या प्लस अर्थी, अर्थात आ प्लस आ मिल गया तो आ बन गया बड़ा आ। शिक्षार्थी बड़ा आ और छोटा आ मिला तो बड़ा आ बना। तो अर्थात इस प्रकार से हमारे क्या है, दो वर्णों का मेल होने से क्या है, संधि का निर्माण हो जाता है। संधि के भेद देखें कितने हैं। तो संधि मुख्य रूप से तीन भागों में बटी, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि देखें क्या है। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार देखें क्या है। तो ये तीन प्रकार की होती हैं। तीन मुख्य रूप से हमारी क्या है, दीर्घ संधि है, गुण संधि और वृद्धि। गुण संधि होगी, वृद्धि संधि, और हमारी अब क्या है, यण और अयादि भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अगर हम देखें दीर्घ संधि, तो इसके अंतर्गत हमारा आते हैं आ, ई और उ। जबकि गुण संधि में ए, औ और ऋषि वाला हमारा आता शब्द। अब इसमें क्या, अगर ट्रिक इसकी देखें, कैसे पहचानेंगे कि गुण संधि है। अगर एक मात्रा आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, यह हमारे एक मात्रा हो या रेप लगी हो, इस प्रकार से जैसे हमारा ये चिन्ह है, तो वहाँ पे भी गुण संधि होती है। अगर हमारा क्या वृद्धि संधि की बात करें, तो हमारा यहाँ पे क्या है, दो मात्राएं, अर्थात इस प्रकार से ये हमारे दो मात्राएं अगर आती हैं तो वहाँ पे क्या वृद्धि संधि होती है। यण संधि की बात करें तो यहाँ पे अगर या और वा से पहले आधा अक्षर कोई आ जाए, ठीक, तो या और वा से पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ पे क्या यण संधि होगी। अयादि संधि की बात करें, यदि तीन अक्षरों के बीच में या वा अगर आए तब अयादि संधि होगी। अब देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में पूरा डिटेल। यदि हमारा क्या है कि यदि आ, ई, बड़ी ऊ और ऊ के बाद समान स्वर आए तब दोनों को मिलाने से दीर्घ संधि का निर्माण होता है। प्रथम नियम क्या है, जब छोटा आ और बड़ा आ मिला दें तो बड़ा आ बनेगा, या बड़ा आ छोटा आ मिलाए तो बड़ा आ बनेगा, जब बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलाएं तो क्या बड़ा आ ही बनेगा। उदाहरण देखें शिक्षार्थी, तो देखो हमने बताया था कि यहाँ पे रेप देखो लगा है, तो हमारा क्या गुण संधि की हमारी बात हो जाएगी। विद्यार्थी में रेप लगा है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें कोई भी हमारे क्या है इनमें, अगर पहले हम तो बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि की, तो देखो शिक्षार्थी में अगर देखें तो बड़ा आ और छोटा आ, तो बड़ा आ और प्लस छोटा आ मिलाएंगे तो हमारा क्या है दीर्घ संधि हुई। विद्यार्थी में इसी प्रकार से शिव धनालय में देखें आ प्लस बड़ा आ मिलाएंगे तो हमारा क्या शिवालय, महात्मा, परमात्मा, परमार्थ, रामायण में राम प्लस आयन देखें तो राम में हमारा क्या आ और बड़ा आ मिलाएंगे तो हमारा क्या बड़ा आ बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है सत्याग्रह हो गया, दैत्यरी हो गया, देशांतर हो गया, तो इन सभी की सभी में क्या है हमारा क्या है दीर्घ स्वर संधि होती है। लेकिन अपवाद के रूप में देखें कि हमने एक ट्रिक बताई थी, अगर बीच में आधा शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या है हमारा संधि का हमारा क्या नियम बदल जाता है। तो आधा आने पर हमने बताया था कि वहाँ पे यण संधि हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन या और बा के बीच में क्या आधा अक्षर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा या तो है लेकिन वा नहीं है, तो इसीलिए क्या है सत्याग्रह, दैत्यरी और देशांतर में तीनों में क्या है दीर्घ स्वर संधि होगी। द्वितीय नियम देखें, छोटी ई और बड़ी ई मिले तो बड़ी ई बनेगी। अगर यहाँ पे हम बात कर लें बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाया जाए तब बड़ी ई और छोटी ई भी मिलाई जाए तो बड़ी ई का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हमारे बनते हैं। अब देखें यहाँ पे हरीश हो गया, तो हरी में हमारी छोटी ई और बड़ी ई मिलाएंगे तो बड़ी ई का निर्माण। रविंद्र हो गया, ग्रीस हो गया, कपीस हो गया, रवीश, तो इन सभी के सभी शब्दों में क्या है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब तृतीय नियम देखें तो हमारा छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों को मिलाए तो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाए तब भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा।
और तीन दोनों बड़े ऊ मिलाते हैं तो हमारा क्या बड़ा ऊ का निर्माण ही होगा। एग्जाम्पल देखें ग्रुप देश में, तो गुरु प्लस उपदेश, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाएंगे तो हमारा क्या यहाँ पे क्या बनना है, बड़ा ऊ। बधु उत्सव में देखें तो बधु धन उत्सव, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला है। लघुर्मी में देखें तो छोटा ऊ और हमारा क्या बड़ा ऊ मिला है। लघुत्तर में देखें तो छोटा ऊ और बड़ा है छोटा ऊ मिला है। तो अर्थात इस प्रकार सभी की सभी शब्दों में क्या दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब गुण संधि देखें तो गुण संधि का मतलब होता है कि यदि हमारा क्या ट्रिक देखें, बाकी हमें क्या मतलब नहीं इसमें, कि अगर हमारा कौन कौन सा आएगा यहाँ पे, यदि आ और आ के बाद ये हमारे चारों आ जाएं तो हमारा वहाँ पे क्या है, गुण संधि होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक होती है एक मात्रा आ जाए, ठीक, या महर्षि वाला रेफ आ जाए तो वहाँ पे सब जगह क्या होगा, गुण संधि होगी। तो देखो यहीं पे हमें दिया है छोटी मात्रा दूसरे तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। देखो जैसे सुरेंद्र में हमारे एक मात्रा है तो यहाँ पे हो जाएगा, महेंद्र में एक मात्रा लगी है, सुरेश में एक मात्रा, नरेश में एक मात्रा, कमलेश में, राकेश में, रमेश, सभी की सभी हमारे क्या है शब्दों में एक एक मात्रा, इसीलिए वहाँ पे गुण संधि होगी। ओ का नियम देखें, देखो महोदय में हमारा क्या है, अगर देखा जाए महोदय में एक मात्रा है, परोपकार में एक मात्रा, सूर्योदय में एक मात्रा, जलोर्मी में भी एक मात्रा, लेकिन हमारे क्या रेप लगा है, और यहाँ महोत्सव हो गया, चंद्रोदय हो गया, सब जगह एक एक मात्रा, अर्थात वहाँ सब जगह क्या है एक मात्रा हो जाने के कारण गुण संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे रेप जिसमें लगी हो, देखो रेप लगने का मतलब यहाँ पे हो गया महर्षि में और सप्तऋषि में, देव ऋषि में, ब्रह्मऋषि में, सब जगह रेप का चिन्ह आया है तो इसीलिए यहाँ पे भी गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि देखें, वृद्धि में हमने बताया था दो मात्रा आए, वहाँ पे क्या वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें इसकी ट्रिक में भी हमने देखो लिखा है, यदि एक मात्रा से दो मात्रा हो जाए तो वहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे सदैव होते यहाँ पे दो मात्रा, तथैव में दो मात्रा, एक में, एक में भी दो मात्रा। अगला है मतैक्य में दो मात्रा हैं। अब रमेश्वर में एक मात्रा है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है आ प्लस ए मिलकर बना है। महेश्वर में देखें तो यही हमारी दो मात्रा हुई हैं। वनौषधों में दो मात्रा, परमौषधि, परमौषध और महो ओजस्वी या महोजस्वी दिया, तो यहाँ सब जगह दो दो मात्राएं होंगी। अब यण संधि देखें, यण संधि की ट्रिक होती है कि या जो होता है ल्याप से पहले अगर आधे अक्षर आए तब वहाँ पे क्या होता है यण संधि। तो जैसे देखो व्यव, न्यव, इस प्रकार शब्द आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें संधि के नियम क्या है इसमें, या हम सीधे नियम पहचाने कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल देखें अत्यधिक, तो देखो आधता और या आया है, अत्याचार में आधता या, प्रत्युपकार में भी आधता या है, न्यून में नाधना और यू है, प्रत्येक में आधता और या दोनों दिए, तो यहाँ पे सब जगह हो जाएगी। अब देखो एक नोट और इसमें देखें, यदि आ वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई की मात्रा बदलकर लिख देते हैं और अगले वर्ण में छुपा हुआ वर्ण लिखते हैं। जैसे अत्यधिक है तो अत्यधिक में हमारा क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा और यह हमारा छिप जाएगा। तो इत्यादि हो गया, यद्यपि हो गया, उपयुक्त हो गया, सब जगह वहाँ पे यण संधि हो जाएगी। अब हम देखें वाक्य उदाहरण कुछ, तो जैसे हमारा अन्वय हो गया, तो अन्वय में हमारा क्या है, वाह हमारा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा और न की पर एक मात्रा आ जाएगी। इसी पर स्वागतम में आधा सा की जगह हमारा क्या सु हो जाएगा और आगतम हो जाएगा। अन्वेषण हो गया, स्वच्छ हो गया, तो यहाँ पे सब जगह क्या है यण संधि हो जाएगी। अब त्रावर्ण के उदाहरण देखें तो पित्राज्ञा हो गया, मात्राज्ञा हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है यण संधि होगी। अयादि संधि देखें, अगर ट्रिक इसकी है कि अगर तीन अक्षरों के बीच में या वाह हो तब वहाँ पे अयादि संधि होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। नियम क्या कहता है, जहाँ पर या हो तो वहाँ पर ए या ए हो जाते हैं, जहाँ पर वाह हो वहाँ पे ओ और औ हो जाते हैं। अगर हमारा छोटे छोटे सभी अक्षर दिए हैं तो वहाँ पे एक मात्रा लगती है, जबकि बड़ा अगर हमारा वर्ण दिया है या शब्द दिया हमारा क्या वर्ण दिया है तो वहाँ पे क्या दो मात्रा हो जाएंगी। जैसे नयन में सभी हमारे क्या है एक एक मात्रा वाले हैं,
ह्रस्व स्वर दिए हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, नैनम में हो जाएगा ने प्लस अन। नायक में बड़ा ना है तो दो मात्रा आ जाएंगी। गायक में बड़ा गा है तो दो मात्रा। गायिका में बड़ा गा है तो दो मात्रा। नायिका में बड़ा ना तो दो मात्रा। समन में हमारा क्या है, शयन में क्या है कि सिटी आधा मतलब छोटा सा दिया है हमारा तो एक मात्रा। चैन में हमारा क्या है, एक मात्रा। पवन में भी एक मात्रा आएगी। भवन में भावुक में बड़ा भा है तो दो मात्रा। पवित्र में एक मात्रा। श्रावण में बड़ा श्रा है तो दो मात्रा। नाभिक में बड़ा ना है तो दो मात्रा। धावक में बड़ा धा तो दो मात्रा। इस प्रकार से हो जाएंगी। अब हमने आज इस वीडियो में केवल हमने समझा स्वर संधि हमारी होती क्या है और संधि क्या है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे व्यंजन संधि। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।